Hello students of 8th standards. As you know beta exercise 4C is going on. Question number 12 up to we did आज करें हम question number 13. तो in this what they said कि you may want to try this with your calculator. आपके पास कोई नंबर दिया है बल्कि आप उसको कैलकुलेटर पे कर रहे हो सॉल्व. ठीक है जी. मीन्स आप एक नंबर से शुरू करके कैसे वापस उसी नंबर पे पहुंचेंगे इसमें वो सारा प्रोसीजर जो है एक्सप्लेन किया गया है. ठीक है जी. तो मतलब कि एक नंबर से शुरू करके 3 डिजिट नंबर से कोई कर ले लिया आपने नंबर और स्टार्ट कर दिया. उसके मतलब कि प्रोसेस फॉलो किया और वापस उसी नंबर पे पहुंच के क्या क्या प्रोसेस है वो. तो देखिए एंटर एनी 3 डिजिट नंबर इन योर कैलकुलेटर. कोई भी अपने 3 डिजिट नंबर मतलब कि अपने कैलकुलेटर में ऐड कर लेना है. जैसे ये देखो 753 ने ऐड किया. आफ्टर दैट वट इज दिस रिपीट द 3 डिजिट्स टू गेट अ 6 डिजिट नंबर. आप इन्हीं 3 डिजिट्स को जो आपने सेलेक्ट किए जैसे 753 किया इसी को रिपीट करके आपने इसको 6 डिजिट नंबर बना देना. जैसे देखिए 753 उसको रिपीट कर दिया 2 टाइम रिटर्न 753 इनके 753. ठीक है. अभी देखिए इसमें क्या आगे कहा देन यू विल डिवाइड बाई 13. अब इसको 13 से डिवाइड करना है मतलब कि अब ध्यान से देखें तो 13 से इसको डिवाइड करके क्या बनेगा 13 ये 75 है हमारे पास तो 36 जो तो 78 हो जाएंगे 13 5 जा हो गया हमारे पास. ठीक है 13 5 जा वट इज देयर 65. तो यहाँ पे आएंगे 10 फिर आ गया 103 बन जाएगा. ठीक है. फिर आपके पास जो है 13 तो 104 हो जाता है तो 37 जा पर गया जी हमारे पास. ठीक है 13 7 जा 91. अब जी हमारे पास कितना गया 12 से बन गया 127. तो 127 फिर अब 9 पे जाएगा 13 9 से 117 और फिर आपके पास आएंगे 10 105 बन जाएंगे. देन 105 जो है जब हम 30 से डिवाइड करेंगे तो 8 पे जाएगा 13 8 जब 104 फिर आगे हमारे पास 1 फिर 13 13 1 जा 13. यानी कि ये जो नंबर है पहले कोई 3 डिजिट नंबर सेलेक्ट कर लिया आपने 3 डिजिट नंबर उसको 6 डिजिट बना दिया उसके बाद उसको 30 से डिवाइड किया. अब 30 से डिवाइड करके जो भी आपके पास आंसर है यहाँ पे लिख लिया. नो यू विल डिवाइड द सेम नंबर मीन्स जो आपने डिवाइड करके मिला ना आपको उसी को अपने 11 से डिवाइड करना है. 11 से डिवाइड किया तो ध्यान से देखो ये 57 है तो 11 5 जा 55 2 29 बन जाएगा. 11 2 जा 22 फिर 7 आ जाएंगे 78 11 7 जा फिर 1 देंगे और 11 बन जाएगा 11 1 जा 11. तो मतलब कि उसको 11 से डिवाइड करके जी हमारे पास आ गया. नो यू हैव टू डिवाइड बाई 7. जो विल डिवाइड जो आपके पास जो है 11 से डिवाइड करके आंसर बना ना उसको अब अपनी डिवाइड करना है 7 से. 7 से किया 7 7 जा 49 3 37 हो जाएगा 7 5 जा 35 फिर 2 आएंगे 21 7 3 जा 21. मतलब कि यहाँ पे क्या हुआ कि हमने कोई 3 डिजिट नंबर ले लिया उसका पहले 6 डिजिट बनाया फिर उसको 30 से डिवाइड किया फिर उसको 11 से डिवाइड किया फिर उसको 7 से डिवाइड किया. जहाँ से हमने शुरू किया था वहीं पे हम वापस आके पहुँच गए. ये था आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ इन्होंने. नो आई विल सॉल्व फॉर यू वन फ्रॉम हियर. जैसे ए पार्ट है हमारा 3 4 7 वाला पार्ट हम कर देंगे और बाकी इसके बेटा 3 पार्ट्स मोर है और इन्होंने कहा कि आप सेम पैटर्न अपनी मर्जी से किसी भी नंबर के लिए बना सकते हो. ठीक है जी. तो फॉर दिस यू सी ए पार्ट में क्या है हमारे पास 347 दिया इन्होंने 3 डिजिट नंबर 347 जहाँ पे ले लिया. तो मैंने यहाँ पे पूरा स्टेटमेंट नहीं डाला जो बुक में दिया हुआ. पहले कहा उन्होंने एंटर एनी 3 डिजिट नंबर उसके अकॉर्डिंग जो हमारे क्वेश्चन में बुक दिया हुआ बल्कि जो बुक में क्वेश्चन दिया वो है 347 ले लिया हमने. अब इसको 6 डिजिट नंबर बनाना है उसके बाद प्रोसेस था जिनके 347 तो है ये 347 डबल बार लिख देना आपने. ठीक है 347 2 टाइम लिख दिया. नो उसके बाद क्या था डिवाइड बाई 13. ये बुक में कहा हमने कि ऐसा सिस्टम आप फॉलो कर लो. ठीक है डिवाइड बाई 13 किया 13 से डिवाइड करके आपका जी यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन करके दिखा दी आपको 30 से डिवाइड करते हुए 13 2 जा. ठीक है 26 फिर यहाँ पे 8 आ गए 87 बन गए 36 जा 78 बन गया और यहाँ पे माइनस किया 9 आ गए ऊपर से 3 ले लिया हमने फिर 37 जा 91 बन गया 2 आ गया हमारे पास फिर बन गया 24 फिर 13 1 जा 13 फिर हमारे पास रह गया 11 और ऊपर से लिया 7 117 तो 39 जा 117 यानी कि हमारे पास यहाँ पे आंसर क्वेश्चन क्या है 26,719 ये लिख दिया. आफ्टर दैट बट दिस डिवाइड बाई 11 से डिवाइड किसको करना है 26,719 तो यहाँ पे डिवाइड करके दिखा दिया मैंने. 11 2 जा 22 4 आए मेरे पास 47 11 4 जा 44 फिर यहाँ पे 3 रिमाइंडर रह गया बेटे आगे 1 ले लिया फिर ये फिर से 2 से गया 11 2 जा 22 फिर 9 बचे हमारे पास आगे से 9 लिया 99 तो 11 9 जा 99 आ गया यानी कि हमारे पास क्वेश्चन 2429 बना. दैट बी हियर रिटन
ओके, अब लास्ट स्टेप में क्या है, ये आ गया डिवाइड बाई 11 कर मतलब कि आंसर करके। अब हम इसको क्या करेंगे, उसके बाद डिवाइड बाई 7, इसको डिवाइड करना है 7 से, ठीक है, क्वेश्चन जहाँ पे लिखना है। अब इसको 7 से डिवाइड करेंगे, और लिख कर सकते हैं 7 3 ज़ा 21, 3 32, 7 4 ज़ा 28, 4 49, 7 7 ज़ा 49। तो ये था मतलब कि इस तरह से हम कोई भी नंबर 3 डिजिट नंबर लेके पहले उसका हम बनाएंगे 6 डिजिट नंबर बाय रिपीटिंग द सेम डिजिट्स। फिर हम जो हमारे पास बन गया 6 डिजिट नंबर, उसको हम करेंगे 30 से डिवाइड करके ऑटोमेटिकली 5 डिजिट नंबर बन जाएगा। जो 5 डिजिट नंबर उसको करेंगे हम 11 से डिवाइड, 11 से डिवाइड किया तो एक डिजिट और कम हो जाएगा, यानी कि 2429 आ गया हमारे पास। अब इसको फिर हमने 7 से डिवाइड किया, ये 3 डिजिट नंबर बन जाएगा, और यू विल गेट द सेम नंबर फ्रॉम विच यू स्टार्टेड, जहाँ से आपने जो जो डिजिट लिए, जिससे हमने नंबर बनाया, वही आंसर आपका वापस, वही नंबर, वही डिजिट आपके पास एट द लास्ट जो है मिल जाएंगे आपको, ठीक है। ये था हमारे पास एक पैटर्न था, इंटरेस्टिंग है। तो आप इसी पैटर्न को लर्न करेंगे, मतलब कि क्या प्रोसेस है, पहले 3 डिजिट नंबर आपने कोई भी अपने कैलकुलेटर पर डिसाइड कर लेना, चाहे आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना, प्रैक्टिकल करके देख लेना, फिर उसका 6 डिजिट नंबर बना दो, ठीक है, रिपीट करते हो। फिर जो आया हमारे पास 6 डिजिट, उसको 30 से डिवाइड करो, जो क्वेश्चन है उसको फिर 11 से डिवाइड करो, फिर 11 से डिवाइड करके फिर उसके बाद 7 में करो, और 7 से डिवाइड करके आपके पास सेम आंसर बन जाएगा जो जहाँ से आपने शुरू किया था। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा, 13। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। व्हाट इज इन दिस, ये हमारे पास ब्लेस पास्कल, ठीक है, ये पास्कल जो मैथमेटिशियन है एक, और इनका जन्म हुआ 1623 में, और ये बल्कि इसकी ये एक्सपायर हो गए 62 में। वॉज अ फेमस फ्रेंच मैथमेटिशियन, ये जो है फ्रेंच के थे मैथमेटिशियन से, एंड फिलोसफर भी थे ये, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज इज नोन एज पास्कल्स ट्रायंगल। इन्हें काफ़ी डिस्कवरीज की, और इनकी सबसे इम्पॉर्टेंट जो है डिस्कवरी वो पास्कल ट्रायंगल से रिलेटेड है। सी इफ यू कैन डिस्कवर द सीक्रेट ऑफ दिस पैटर्न ऑफ द नंबर्स, ठीक है जी। सी इफ़ यू कैन डिस्कवर द सीक्रेट ऑफ दिस पैटर्न ऑफ द नंबर्स, यानी कि आप देखो इसमें क्या सीक्रेट है, उसके अकॉर्डिंग आपने, जिन्होंने आपको क्वेश्चन पूछे हुए हैं A to F पार्ट्स पूछे हुए हैं, ठीक है। पहले हम आपको पास्कल ट्रायंगल बताएंगे क्या क्या है इसके पास, उस ट्रायंगल को आपने पढ़ते हुए फिर इन क्वेश्चंस के आंसर बनाने हैं बेटा जी। तो ये हमारे पास पास्कल मैथमेटिशियन जो है, इन्होंने जी ट्रायंगल बनाई हुई है, पास्कल ट्रायंगल, ट्रायंगल की फॉर्म में इसने आंसर बनाए हुए हैं। तो यहाँ से हमने देख के सारा फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है जी, फिर हम क्वेश्चंस के आंसर देंगे जो इन्होंने पूछा हुआ है। अब यहाँ से पहले कर लेते हैं दैट, देखिए यहाँ से पहले एक, चलो आई विल एक्सप्लेन टू यू थ्रू द शीट, ठीक है, शीट पे बना के हम समझा देते हैं आपको। ये देखो शीट में कैसे है जी, पहले हमने 1 से शुरू किया, ठीक है जी, और यहाँ से देखो ये 1 और ये 1, पहले स्टार्टिंग इसकी देख लो, बल्कि ये 1 ऐसे ही बन करके इधर भी 1 1 हो गए, सेकंड रो, जी रो 1 हो जाएगी, जी आपकी रो सेकंड होगी। अब देखो इन्होंने कैसे बनाया इसको, ये 1 1, इसका आंसर जो है 2 यहाँ पे आएगा, ठीक है जी, और फिर ये 1 एज इट ही रह जाएगा, क्योंकि इसके आगे को ऐड करने के लिए हमारे पास नहीं है, ठीक है। आगे देखिए 1 + 2, ये 1 बल्कि एक नया आएगा आपके पास, साइड पे रखना ही रखना, यानी कि जो 1 चाहे ये समझ लो आप ये लिखते जा रहे हैं, ठीक है, साइड पे, पर बीच में आपका एक नंबर बढ़ता जाएगा, ठीक है, ट्राइंगल की फॉर्म जी लेता जाएगा, जी डिजिट्स बढ़ती जाएंगे आपके। ये हो गया आपके पास 1, फिर आ गया 1 1, और फिर इसको बेटे 1 1 2 हो गया, और जहाँ पे एज इट 1 रह गया हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जी 1 नया लिख दिया, और 1 2 3 बन गया, और 1 2 3 बन गया हमारे पास, ठीक है जी। तो ये यहाँ पे ये 1 हमारे पास एज इट यू कैन से, ठीक है, और ये फिर देखिए एक 1 यहाँ पे ऐसे लिख दिया, साइड पे लिखना है जैसे हमारे सभी में लिख रहे हैं हम। अब देखिए इसमें क्या है, 1 + 3 4, 3 + 3 6, और 3 + 1 4, इसके आगे यानी कि हम समझ लो 0 लिखते हैं, चाहे आप एज इट रख लो कि हमने ये 1 एज इट रखना है। नेक्स्ट जो है हमारे पास, ये हमारे पास देखो जहाँ तक पहुँच गया, 1 + 3 4, 3 + 3 6, और 3 + 1 4, एंड में क्या आ गया, 1 आ गया। अब देखिए रो 5 में क्या है, 1 यहाँ पे एज इट हो गया, 1 + 4 5, 4 + 6 10, 6 + 4 10, और 4 + 1 5, ऐसे करते जा रहे हैं। यहाँ पे साइड पे एक 1 आने ही आना है दोनों साइड पे, ठीक है। आगे 1 + 5 6, 5 + 10 15, 10 + 10 20, और 10 + 5 15, और जहाँ पे 5 + 1 6 हो गया। और ये एक ध्यान से देखना कि इसमें जो है 1 1 के अलावा जो अंदर डिजिट आ रही है दोनों लेफ्ट और राइट पे, वो सेम आ रही है। देखो यहाँ 4, जहाँ 4, जहाँ पे 5, जहाँ पे भी 5। अब देखिए फिर से 1
एज लिख दिया 1 बाहर साइड, ठीक है जी। और ये हो गया हमारे पास 1 + 5 6, 5 + 10 15, 10 + 10 20, ये देखो ऐसे यहाँ पे 10 + 5 15 और 5 + 1 6, एक नया 1 जो बाहर चला गया हमारे पास, ठीक है। फिर 1 आ गया यहाँ पे साइड पे। फिर यहाँ से देखिए अब जो है बल्कि ये 1 एज इट 1 + 6 7, 6 + 15 21 और 15 + 20 35 और फिर से 20 + 15 35, 15 + 6 21 और 1 + 6 7 और जी आ यहाँ पे 1 आ गया। तो इन्होंने जो बुक में दिया था वो कहाँ तक था, रो 7 तक था हमारा, ठीक है जी। यहाँ पे जहाँ तक था, ठीक है। और उसके बाद जो है रोज 8 जो है इन्होंने खुद कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन जो ए है 7 तक इन्होंने गिवन है, पर गिवन कैसे है वो हमने आपको इस डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया कैसे कैसे ये पैटर्न बना है। ऐसे बल्कि यहाँ पे आउटसाइड 0 0 लेते हैं, 0 + 1 ऐसे हो जाता है, 0 + 1 1, 0 + 1 1, ठीक है जी। और बीच में बल्कि फिर जैसे ये 1 बल्कि कह लीजिए 0 + 1 और 1 + 0, और यू कैन से कि बल्कि पहले 1 हमने आउटसाइड जो है सेम रखना है, ठीक है। बाद में ये 1 + 2 3, 2 + 1 3 ऐसे करते गए, 1 + 3 4, 1 बाहर की तरफ हो गया, 3 4, 3 + 6 6 ऐसे ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है। ये बल्कि इसका पैटर्न है जो हमने डिस्कवर कर लिया कि इन्होंने कैसे एडेड करके लिखा हुआ। नो वी हैव टू सॉल्व विद हेल्प ऑफ दैट फॉर द रो 8 ऑफ पास्कल्स ट्राइंगल। हम रो 8 बनाएंगे अपने आप, रो 7 तक तो यहाँ तक हो गया। अब देखिए यहाँ से रो 8 कैसे बनेगा, 1 + 1 एज इट 1 + 6 7, 6 + 15 21, 15 + 20 35 और 20 + 15 35 और 15 + 6 21 और 1 + ये 6 + 1 7 और एंड में फिर 1 आ गया। ये था आपका जो ए आंसर बल्कि क्वेश्चन था, उसका जो पार्ट था वो वहाँ पे ए का आंसर आ गया। सेकंड में राइट रो 8 ऑफ द पास्कल्स ट्रायंगल, रो 8 बनाओ कहते हैं, ठीक है जी। तो ये रो 8 बना रहे हैं हम, 8 तो बना दी, अब क्या बनाएंगे 9 रो बनाएंगे, रो नंबर 9 सेकंड पार्ट में क्या है रो 9 ऑफ पास्कल्स ट्रायंगल। तो रो 9 यहाँ पे ये देखो ये ऐसे रो लिख रहे हैं, ठीक है। कैसे बताया मैंने आपको, 1 एज इट 1 + 7 8, देन 7 + 21 8, 21 + 35 56, फिर 35 + 35 70 और देन 35 + 21 फिर से 56 आ गया बेटा, और फिर ये 21 + 7 28 बन गया, और ये यहाँ पे 7 का 7 बल्कि फिर 7 + 1 8 और फिर एंड में फिर से 1 आ जाएगा। ये था आपका रो नंबर 9। ये रो इन्होंने क्रिएट करने के लिए कहा था बी पार्ट के अंदर, ठीक है। 2 पार्ट्स इसके सॉल्व हो गए, ये रो 8 क्रिएट करो, रो 9 क्रिएट करो। एक्चुअल में ये पैटर्न ऊपर दिया हुआ था और इसकी हेल्प, इसको देख के इसको ऑब्जर्व करके जहाँ से कंक्लूजन निकाल के हमने रो 8 एंड 9 तैयार करनी थी, जो हमारे पास हो गई है, ठीक है सी। अब चलते हैं सी पार्ट की तरफ। राइट रो 10 ऑफ पास्कल्स ट्राइंगल, ठीक है। रो 10 के एलिमेंट्स हमने जो है नंबर से वो बनाने हैं। रो 10 देखिए यहाँ से ये आ गई रो 10। रो कैसे काउंट हो रही है देख लीजिए, फिर से बता देते हैं। ये रो ऐसे नंबर 2 नंबर 3 ऐसे नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6, ये सारे एलिमेंट्स इसके रो के 6 के हैं। फिर रो 7 हो गया बेटे, ये रो 8 हो गया आपके पास, ये रो 9 हो गया, ये वाले सारे, ठीक है। अब देखिए 10 में क्या है, 10 में क्या जगह 1 तो ऐसे लिखेंगे, 1 + 8 9, 9 + 28 36, ना सॉरी 9 + 28 बोल दिया मैंने, सॉरी फॉर दिस। 1 + 8 9, 8 + 28 36 और 28 + 56 84, 56 + 70 126, फिर से वही आ गया 70 + 56 126 और फिर दोनों का ऐड किया 84 बन गया। और देन दीज नंबर्स 28 + 8 36 बन गया, 8 + 1 9 हो गया और एंड में फिर से हमने 1 ले देना। ऐसे ही आप चाहें तो रो 11 12 13 आप इसकी बना सकते हो, ठीक है। ये रो 10 तक हमने सॉल्व कर दिया। अब इसका डी पार्ट क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ नंबर्स इन द रो 1 ऑफ पास्कल्स ट्राइंगल। जो रो 1 में नंबर्स हैं, ठीक है, उनका जो एडिशन क्या होगा। अब जो है मीन्स रो 1 यहाँ पे मैंने शो कर रखी है आपको पहले, ये देखो ये है पूरी रो, ये रो 1 R1 का मतलब रो 1, ठीक है जी। और इसका सम क्या आ जाएगा, एक नंबर का सम क्या आएगा, सेम एज ए नंबर, सम 1 ही हो गया इसका, ठीक है। यानी कि इसके कह सकते हैं सम ऑफ नंबर्स ऑफ रो 1 = 1। अब देखिए आगे मिल गई, ये था रो 1 का सम 1 आ गया। अब 3 का देख लेते हैं, व्हाट इज द सम ऑफ नंबर्स इन द रो 3 ऑफ पास्कल्स ट्राइंगल। ऐसे सेकंड का भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज हियर दे आस्क्ड रो 3 जो है उसके नंबर्स का हमने एडिशन करना है। तो रो 3 पहले देख लीजिए कहाँ पे है, ये है हमारे पास रो 3, ये सॉरी 1 2 3 इसके 3 एलिमेंट्स हैं इसमें, ठीक है जी। अब क्या आएगा, सम ऑफ नंबर्स, ठीक है, ऑफ R3, ठीक है, सम ऑफ नंबर्स ऑफ
R3 यानी कि रो 3 के जो नंबर्स है उनका एडिशन। देखो 1 + 2 + 3 हो गया, 3 + 1 4 हो गया, तो ये को 4 बन गया और 4 क्या 2 का स्क्वायर है। जहाँ पे क्या बना 1 + 1 रो सम ऑफ नंबर्स ऑफ रो 2 क्या बना हमारे पास 2 ही बना, ठीक है। और वी कैन से टू दिस ये 2 का स्क्वायर है, इसका मतलब ये होगा कि ये 2 की रेज पावर 1 कह सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 2। तो ये मतलब कि आप देखिए और देखते हैं अभी नो नेक्स्ट रो जो है रो नंबर 4 जो है, रो नंबर 4 की मेंबर्स जो है नंबर्स हैं उनकी एडिशन करनी है हमने। 1 + 3 4, 4 + 3 7 + 1 8, और 8 को हम कैसे लिख सकते हैं 2⁻3, ठीक है 2⁻3। ये मैंने लिखा नहीं, वर्ड्स नहीं लिखे, यहाँ पे मीनिंग यही है सम ऑफ नंबर्स ऑफ रो 4, तो दैट इज 2⁻3 इज इक्वल टू 8। यानी कि रो एक आगे चल रही है बट जो 2 की पावर है रो से एक कम चल रही है बिकॉज ऑफ दिस ईयर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे वैसे देखा जाए तो ये रो 1 है, तो यहाँ पे 2 की पावर क्या 0, सम 1 का मतलब वी कैन से 2⁻0 आल्सो, ठीक है। आगे 2 आए तो 2 की 1 हो गया, आगे 4 आया तो 2 की 2 हो गया, अब 8 बन गया तो 2 की पावर 3 बन गया हमारे पास, ठीक है। ये थी हमारी रो नंबर 4। तो ऐसे मिलकर आप देख सकते हैं रो नंबर 5 का अगर देखना है तो 1 + 4 5 + 6 11, 11 + 4 15 + 1 16, और 16 क्या होता है जी आ गया आपके पास 2⁻4 दैट इज 16। चलिए कि देखो अब बल्कि यहाँ से 0 की वजह होने से क्या हुआ कि रो नंबर 2 में बल्कि पावर एक कम आ रही है। रो 3 थी उसमें पावर 2 आई, रो नंबर 4 थी उसमें पावर 3 आई, रो नंबर 5 था उसमें पावर 4 आई, एक कम चल रही है। तो लाइक दिस यू कैन गेट द सम ऑफ नंबर्स ऑफ द एनी रोज, ठीक है। अब देखिए आगे क्या पूछा उन्होंने, फाइंड द सम ऑफ नंबर्स इन रो 8 ऑफ पास्कल्स ट्रायंगल विदाउट एडिंग। कहते विदाउट एडिंग आप उसका फाइंड आउट करो। कहने के भाव आप जैसे मैंने आपको पैटर्न समझा दिया कि 2 की पावर क्या हो रही है रो से एक कम हो रही है, तो डायरेक्टली यू विल नॉट ऐड दिस 1 + 7 ऐसे नहीं करना, बल्कि हमने बता दिया कि आपकी जो रो नंबर कह दिया उससे एक कम यानी कि 2⁻7 हो गया और इज इक्वल टू 128 बन गया इसका। अब 2 को यानी कि आप क्या करेंगे 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो देन ऑटोमेटिकली when you will make 2⁻, जो है बल्कि 6 हमारे पास क्या बन जाता है 64 बन जाता है, ठीक है जी। तो अब 2⁻7 अब मल्टीप्लाई करके देख लेना 128 इसका बन जाएगा। ऐसे आपका रो नंबर 8 का जो है उसके नंबर जो है उसका एडिशन पूछा जा सकता है। अब क्या बोला मैंने आपको 2⁻, क्या लिखेंगे आप 8 लिखेंगे। देखो देखो 2⁻8, और इसको मतलब एक बार और मल्टीप्लाई कर 128, तो पहले ही इसको 2 से और मल्टीप्लाई कर दिया 256 हो जाएगा। ऐसे जब उन्हें रो 10 के नंबर्स की एडिशन पूछ ली तब भी आपने क्या करना है 2⁻, क्या कर देना, ठीक है एक कम, ये थोड़ा सा ऐसे लग गया एरो गलत लग गया, ऐसे चलना है, ठीक है एक कम यानी कि 2⁻9, तो 2⁻9 यानी कि 512। अब रो 10 मैंने बनाई नहीं, ये मैंने वैसे हाईलाइट कर दिया वो यहाँ पे बना दिया। ऐसे आप रो बल्कि 11 का 10 का करेंगे तो ये हो गया आपके पास। अब अगर आप रो 11 के एलिमेंट्स का एडिशन जहाँ पे एलिमेंट्स बना के चेक करना चाहें तो आपका रो 11 की नंबर्स की एडिशन जो है 2⁻10 यानी कि 1024 बन जाएगी। लाइक दीज 2 क्वेश्चंस आपने अच्छे से समझ लेने हैं। डायग्राम भी आपने अपनी नोटबुक पे बना के इसको बल्कि पास्कल ट्रायंगल अपनी नोटबुक पे ही बना लेना आपने, ठीक है जी। और इफ एनी कंफ्यूजन विल बी देन थ्रू द ग्रुप on my WhatsApp number you can ask your problem. Okay, thanks to all.